तो संघर्ष है तो सफलता मिलेगी ही, बशर्ते अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो बहुत कम समय में जो है यही संघर्ष जो है सफलता में तब्दील हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है, या यूं कहे ब्लैक बंगाल गॉट फार्मिंग के ऊपर रहने वाली है। बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी की फार्मिंग इस फार्म में हो रही है और आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि महज 7 महीने में जो है डबल मुनाफा हुआ है इस फार्म में और लगभग 63,000 रुपए की बकरियां बिक भी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बंगाल से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो निसंदेह जो है बहुत कम समय में एक अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि मैं हूं अभी बिहार के वैशाली जिले में। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई, लेकिन अभी जो है फार्म बहुत अच्छे स्थिति में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्म में जो है डबल मुनाफा हुआ है। तो अभी हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, मोटिवेशन से भरा ये वीडियो आप सबके लिए रहने वाला है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अपना नाम और यहाँ फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम सचिदानंद सिंह है, ग्राम बास्तेपुर चंदेल, जिला वैशाली, थाना मोहार। अभी वर्तमान में कितने जानवर हैं आपके पास? मेरा फिलहाल अभी 18-19 है, सब मिला के छोटा बड़ा मिला, छोटे सब प्रेग्नेंट है, सब बड़ा ही है, सब प्रेग्नेंट है। जो टोटल आपके पास जानवर हैं कौन कौन से नस्ल के हैं? हमारे पास सर बकरिया है, ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल की, और ब्रीडर तो आपके पास दूसरा है? वो बड़बड़ी का है। तो बकरियां ब्लैक बंगाल हैं और ब्रीडर आप बड़बड़ी रखे हुए, क्यों? बड़बड़ी का बच्चा ग्रोथ के लिए रखे हैं, बड़ा अच्छा ग्रोथ देगा। हाँ, बाप पर तो जाएगा ही जाएगा, जाता ही है 70-80%। 2 बच्चा 3-4 बच्चा दी है, सब गया है हमको 70%, 80%, 90% पर गया है। क्रॉस ब्रीडर का फार्मिंग कर रहे हैं। ब्लैक बंगाल बकरिया है और हमारा जो ब्रीडर है से है बड़बड़ी का है। कहने का मतलब है कि जो फार्मिंग आप कर रहे हैं क्रॉस ब्रीड के ऊपर कर रहे हैं। क्रॉस ब्रीड पर कर। सर हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम एक चीज यहाँ कोट करना चाहते हैं कि अभी बातचीत के क्रम में आप बताएं कि लगभग 6-7 महीने जो आपको पालन किए हुए हुआ और इतने दिन में लगभग 63-64 हजार रुपए की बकरियां आप बेच दी हैं। हाँ, 63,000 का बकरियां हम बेच दिए। ये मात्र 7 महीने में जो है वो आप 63,000 की बकरियां बेच दी है। हाँ, 63,000 का बेच। लगभग कितने बकरियां बेचे होंगे सर? 9 बकरियां बेचे हैं। 9 बकरी बेचे और लगभग 63,000 में। 63,000 हुआ। वो बच्चा दी थी, इसीलिए बच्चा के साथ बेचे हैं, तो ये हमको फायदा हो गया। और तो सर ये इतना ऐसे कैसे हो गया कि 7 महीने लगभग हुए हैं और लगभग 9 बकरी जो है आप बेच भी दिए? तो 9 बजे लाए थे सब, हम प्रेग्नेंट नहीं था, यहाँ लाया, प्रेग्नेंट करवाया, वो बच्चा दी। हाँ, अच्छा। बच्चा दिया, संग 10 दिन के अंदर में आया, पार्टी लेके चला गया। इसी दाम हमको अच्छा मिल गया। अभी मेरे पास पठिया और है, उसके बाद 8 पठिया है, उसके लिए भी ग्राहक आ रहा है। तो हम 3,000 की खरीदारी किए थे, अभी हमको 5,000-6,000 का दे रहा है, लेकिन बेचने का मूड में नहीं है। जो भी हमारे पास है सब बढ़िया नस्ल का है। हाँ, अभी सब इसको बढ़ाएंगे आगे। बढ़ाएंगे। तो एक बात समझने की है कि ब्लैक बंगाल की फार्मिंग ही ऐसी है जिसमें आप बहुत कम समय में जो है एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सर का एक वीडियो पहले पड़ा हुआ होगा, उस समय फार्म लगभग 1-2 महीने हुए ही थे खुले हुए और उसी समय सर हम आए थे। तो उस समय आप देखिएगा यहाँ लगभग 40 के आसपास उस समय आपके पास बकरियां थी। हाँ, उस समय 40 था। और अभी जो है लगभग 19-20 के आसपास अभी सर के पास बकरियां हैं। कुछ बकरियां जो है वो हटा भी दिए हैं सर, और जो बच्चे आए वैसी बकरियों को हटाए हैं आप। हाँ, वही जो बच्चा जो हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कम फ्रेम का था, सबको निकाल दिए हैं। हाँ, फिर भी अच्छी है वो रख लिए हैं और फिर बढ़ाएंगे और अब अच्छा नस्ल खोज रहे हैं, खोज के डालेंगे अच्छा फ्रेम में। हाँ। तो ब्लैक बंगाल ही रखेंगे कि दूसरे नस्ल को रखेंगे? ना, ब्लैक बंगाल रहेगा। ब्रीडर मेरा जो है बड़बड़ी रहेगा। और बाकी जितने भी बकरियां हैं यानी मदर गॉड की बात करें तो वो सब जो है ब्लैक बंगाल ही रखेंगे? ब्लैक बंगाल ही रखेंगे। अब बात करते हैं सर, ये जो फार्म आपका बना हुआ है लगभग कितना पैसा इस फार्म को बनाने में आपका खर्च हुआ होगा? हमारा पहले से फार्म बना हुआ था, पहले मुर्गी फार्म था, उसको हम मुर्गी फार्म बंद करके बकरी फार्म खोली। लागत हमको जाने लगा, दूध बनाने में 10-15 हजार रुपया खर्चा हुआ और थोड़ा पट्टी से घेरे उड़े है। हाँ, तो 20-25 हजार रुपया खर्चा ही हुआ, ज्यादा खर्चा मात्र। मतलब कहने का मतलब कि जो फार्म आप बनाए हैं लगभग मात्र 20 से 25 हजार रुपए खर्च हुआ होगा, इंक्लूडिंग जो ये सब फीड ट्रे वगैरह जो आप बनाए हैं वो सब? जी हाँ। सर फीड ट्रे जो है वो बहुत आप कहें तो आधुनिक तरीके से बनाए हैं वो, और कुछ इसमें जुगाड़ तकनीक भी दिख रहा है, जैसे ड्रम वगैरह जो है उसको काट के और लोहे के एंगल पे सेट कर दिए हैं।
इसमें वो पेशाब नहीं करेगा, लैट्रिन नहीं जाएगा, इसीलिए किए हैं। तो कैसे इसको बनाए वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वो बड़ा बड़ा ड्राम, 200 लीटर वाला ड्राम काट के हम 3 को कर दिए थे। 3 नहीं 2 ही होना चाहिए उचित, उससे नुकसान नहीं करेगा दाना। हाँ, वो ड्राम ले लीजिए, कुछ 2 आधा कटवा के, और लोहा का फ्रेम से हम लगा हुआ है, देख लीजिए वीडियो में। हाँ, तो ये जैसे इधर जो देख रहे हैं, ये ट्रे को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? 3 ठो बनाया है सर, 3 में लग गया हमको 10,000 रुपया लग गया। 3 फीट ट्रे जो बनाया है उसमें 10,000 रुपए लगा है। 10,000 रुपया लगा है। और तो इससे फायदा क्या हुआ सर? फायदा इसमें वो गंदा पेशाब नहीं करेगा, लैट्रिन नहीं करेगा, ज्यादा फीड वगैरह इधर उधर छीटेगा नहीं, चीटी नुकसान नहीं होगा, मेरा भूसा नुकसान नहीं होगा, चारा नुकसान नहीं होगा, उसी में रह जाएगा। अभी अब बात करते हैं इनके खिलाने पिलाने की। तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था आप रखे हुए हैं, क्या खिलाते हैं वो बताइए। दलहनी चारा मतलब मसूरी का और ये आपका ये चना का जो भूसा होता है वो खा लेती है आराम से। ऐसे हम तो गेहूं का भूसा भी खिलाए हैं 3-4 महीना, तो इसमें थोड़ा दाना देना पड़ता है। बिना दाना का भी खा लेती है। अच्छा, दलहनी भूसा जो है बिना दाना वगैरह का भी खा लेती है। और कुछ हरा चारा का व्यवस्था है कि नहीं आपके पास? हरा चारा हमारे पास अभी जई है, जय बाबू है, जय खिलाते हैं दोपहर के टाइम में। सुबह शाम में सूखा, दोपहर में जय देते हैं। और जय खत्म होगा तो फिर मकई जय रोपेंगे, जो कल में कुट्टी काट के डाल देंगे, सब खा लेती है। टोटल जो आपका फार्म होगा कितने एरिया में होगा सर? एक करीब 3,000 साढ़े 3,000 स्क्वायर फीट में है। 3,000 यानी बात करें तो लगभग 3 कट्ठे के आसपास। 3 कट्ठे के आसपास में। अंदर जो है आपका जो फार्म बना हुआ वो कितने एरिया में है? वो 1,500 स्क्वायर फीट होगा। वो 1,500 से 2,000 स्क्वायर फीट होगा। बाहर घूमने के लिए इसको हम इतना घूमने के लिए रखे हुए हैं घेर के बाद से। अभी जैसे ठंड का मौसम है, ठंड अच्छी पड़ रही है अभी, बकरी पालन में जो है ठंड में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसका क्या मैनेजमेंट वगैरह आप करते हैं? कुछ देर फार्म को अंदर में रखते हैं, जो 15-20 स्क्वायर फीट का बना हुआ, उसमें चारों तरफ से घेर देते हैं। हाँ, घेरा हुआ है ही। हाँ, अभी तो पंखा भी चाहे होते हैं, उसमें 2-3 बॉल लगा दिए हैं, और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। सुबह पर धूप होता है, बाहर निकाल देते हैं, दिन भर बाहर रहती है, रात में अंदर रहती है। और ऐसे भी ब्लैक बंगाल है तो यहाँ की जो है नेटिव ब्रीड है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता होगा अन्य नस्लों की अपेक्षा? नहीं, कोई दिक्कत हमको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। खाली बस कीड़ा का दवा और लिवर टॉनिक हर 3 महीना पर दीजिए, और कुछ नहीं कर रहा है। अब जैसे कि डिवॉर्मिंग की बात कर लिए तो लगे हाथ तो हम पूछ लेते हैं कि वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं कि नहीं इसका? वो भी जरूरी हो तो कराना जरूरी है। करते हैं कि नहीं? करते हैं वैक्सीनेशन। और उसके बाद फिर डिवॉर्मिंग कितने दिन में करते हैं? हर 3 महीना पर कर देते हैं। हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग कर देते हैं। सर डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है? वो तो बहुत जरूरी है। जो अनाज खाती है तो कीड़ा होगा ही ऑटोमेटिक। कीड़ा होगा तो गोबर सही नहीं आएगा, खाएगी नहीं, कमजोर हो जाएगा। तो वो तो जरूरी है। जैसे आदमी को भी हो चाहे माल जाल का है, हर चीज को तो कीड़ा का दवा देना ही पर जरूरी है, हर 3 महीना पर देना चाहिए। डिवर्मिंग एकदम बहुत जरूरी है। जो नहीं करेगा, कीड़ा होगा तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, खाएगी नहीं तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, गोबर भी खराब होगा, उसमें कीड़ा आता है, तो इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी है। डिवॉर्मिंग सही समय समय पर करना चाहिए। एकदम सही एकदम हर 3 महीने पर एकदम करना ही करना है। और कीड़ा का दवा देने के बाद लिवर टॉनिक चला दीजिए। हाँ, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद। अब बात करते हैं सर कि जैसे जिधर आपका ब्रीडर है उस साइड में देख रहे हैं कि गड्ढा किया हुआ है फार्म में, ऐसा गड्ढा क्यों किया? पानी वानी उसमें जम जाएगा। हम बत्तख रखे हैं 2-3, इससे सांप उप नहीं आएगा। हाँ, और बिल्ली को भी भगा देता है आने पर। अच्छा, बत्तख भगा देता बिल्ली को? हाँ, भगा देता है मार के। इसलिए बत्तख भी अपना ठंडा टाइम में चलो अंडा भी खाता है। और देसी मुर्गा भी हमारे पास है, और बत्तख भी है। हाँ, तो उससे क्या होता है, जो कीड़ा उड़ा फार्म में वो आता है, छोटा मोटा कीड़ा है, उसको खा जाता है मुर्गा। और बत्तख है, उसे सांप नहीं आने देगा, चाहे कोई बिल्ली आएगा उसको मार के भगा देती है, डर से आता ही नहीं है। अच्छा, और अंडा ऊपर से मिल जाता होगा? अंडा मिल जाता है, ठंडा का टाइम है, बच्चा लोग अंडा खाता है। जी जी। अब बात करते हैं सर कि जैसे आप जो खिलाने पिलाने की व्यवस्था करते हैं, तो ये सब जो है जैसे दाना दिए, भूसा दिए, तो लगभग खर्चा कितना आ जाता होगा? अगर एक बकरी पे 1 महीने का पूछा जाए या 1 दिन का पूछा जाए तो कितना खर्च आता होगा लगभग? खूब बढ़िया खाना खिलाने पर 10 रुपया डेली एक बकरी पे खर्चा, या 300 रुपया महीना। एक बकरी पे मतलब 1 दिन का 10 रुपए खर्चा, खूब बढ़िया खाना खिलाएंगे तो 10 रुपए होता है। जी जी। और महीने का 300 रुपए? महीने का 300 रुपये। यानी मान के चलें कि अगर 1 साल का अगर जोड़ ले तो 3500-3600 रुपए एक बकरी पे खिलाने का खर्चा आएगा। हाँ, 3500-3600 खिलाने का खर्चा आता है 1 महीने का। हाँ, और उसी हिसाब से साल में अगर 4 बच्चा दे दिया तो कितना कम बचेंगे? 3,000 रुपये बच्चा बिकेगा ही, तो 12,000 हमको आएगा। ऐसे फायदा हो गया। ऐसे फायदा हो गया। तो दोस्तों
फीड पे कितना खर्च होता है, अपने अनुभव के आधार पे इन्होंने बताया। और साथ ही एक बकरी से लगभग 10 से 12 हजार रुपए अगर आदमी रखे तो एक बकरी का एक साल में 10 से 12 हजार रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। 12,000 रुपये प्रॉफिट होगा और खर्चा आएगा एक बकरी पे। यानी 3,500 से 4,000 खर्चा आएगा एक बकरी पर, मोटा मोटी 7,000 बच जाएगा। अभी आने के क्रम में सर देखे कि शायद कोई बकरी गर्म थी, उसको पाल दिलवा रहे थे आप। जी, तो कैसे पता कैसे चलता है सर? वो अपने यहाँ बोलती है, जो नहीं बोलेगा लंगड़ी हिलाएगी। चाहे जो है पकड़ लेता है, दूर से भी जो है ब्रीडर पकड़ लेता है कि बकरी। अच्छा, आदमी से ज्यादा ब्रीडर पकड़ लेता है। ब्रीडर पकड़ लेता है, नहीं तो और जो खस्सी से आता है उसको परेशान करने लगता है। छोटा बच्चा को भी ज्ञान है कि ग्राम है, बकरी ग्राम है। तो उसके बाद फिर आप अभी उसको क्रॉस करवाए? क्रॉस करवाए हैं। रात से एक बतू परेशान था, एकदम बना हुआ था, फिर भी परेशान था वो। हम देखे क्या बात है, तो देखे बकरी लंगड़ी हिला रही है, हम समझ गए कि सही पाल खाएगी, तो अभी पाल खिलवाया है उसको। तो ऐसे मतलब इन सब चीजों का इतना बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम बड़बड़ी नस्ल रखे हैं। बड़बड़ी में कोई परेशानी नहीं है, ब्रीडर बहुत तगड़ा होता है। देहातियार में दिक्कत होता है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे भी छोड़ देते हैं तो अपने आप पाल खिलाते हैं, पकड़ने की जरूरत क्रॉस कर लेता है, पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सर कि जैसे बकरियां आपके पास हैं, तैयार होती हैं, तो बेचने वगैरह में कोई समस्या भी आती है? कोई समझ, जब इच्छा तब बेच सकते हैं। ये ब्लैक बंगाल का तो खासियत है, इसका मीट भी बढ़िया होता है, और जब इच्छा तब कटर भी आकर ले जाएगा। लोकल में भी बिक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बकरी औसतन कितना में, जैसे ये सब इधर रखे हुए हैं, तो कैसे बेचते हैं आप? बकरे किलो के हिसाब से या पीस के हिसाब से दोनों भी जाते हैं। पीस के हिसाब से लेगा तो किलो के हिसाब से 300 रुपया लेते हैं हम। 300 रुपए के हिसाब से? 300 रुपये हिसाब से। और शुरुआत में ही आपने बताया कि जैसे लगभग 9 बकरियां थी, वो 63,000 रुपए में आप बेचे थे। 9 बकरियाँ 63,000 बेचे हम। सब हमको समथिंग 7,000 रुपये बकरियाँ पड़ गई। गया। हम ना खाली बकरी लाए थे तो 3,000 3,500 कर लाए थे, तो 6 महीना में डबल हो गया हमको। अब सर जैसे मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जैसे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करना भी चाहते हैं, तो उनके सहूलियत के लिए एक मैं आखिरी में सवाल पूछ लेता हूं कि अगर जैसे इतना दिन का आपके पास 6-7 महीने का अनुभव हो गया, तो इतने दिन में क्या आप अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकते हैं कि हाँ, बकरी पालन जो है अगर कोई करे तो लाभ का व्यवसाय हो सकता है या इसमें नुकसान की संभावना है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, दूध खाने के लिए तो हमेशा हम गाय रखते हैं, 1-2 गाय रखते थे, 3 गाय रखे हैं। लेकिन गाय में कम से कम गाय बढ़िया से 50,000 से कम में नहीं आता है, तो 3 गाय का 1.5 लाख हो गया। वो तो गाय से कुछ नहीं आने वाला है, हम तो गाय रख कर देख लिए। तो गाय से बहुत आएगा, तो एक बच्चा तैयार होगा, तो उसको 2 साल पोसेंगे, उसके बाद वो बिकेगा 50,000 में। इसको अगर हम साल भर पोस देंगे तो मेरा पूंजी डबल हो जाएगा। तो गाय भैंस से बढ़िया बकरी फार्म के लिए है। बकरी फार्म बहुत बढ़िया है। हाँ, हम गाय भी, अभी भी मेरे पास गाय है, लेकिन गाय से दूध खाने के लिए रखे हैं। हाँ, उसे बचत कुछ बोल के नहीं है, बस जो दूध देती है खुद खा जाती है। बच्चा तैयार होगा तो बच्चा वो 2 साल बाद बिकेगा, तो मेरा पैसा रिटर्न आएगा 2 साल बाद। आई हमको 6 महीना पैसा रिटर्न आ जाता है। तो हम हिसाब सब जोड़े हैं, जैसे गाय पोसने में एक गाय जितना खाती है उतना में हम कम से कम 15 को बकरी पोस सकते हैं। तो 15 जितना वो खाती है, जितना मेहनत एक गाय पर, उतना में हम 15 बकरी पोस लेंगे। तो 15 बकरी पोसने का मतलब है कि कम से कम साल में मेरा एक बकरी से 7 से 8 हजार रुपया आ जाएगा। हाँ, मिनिमम। तो ये लाख का धंधा है, साल में लाख रुपया से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। कितनों यार लाख से ऊपर आएगा। तो कुल मिला के मतलब बकरी पालन जो है लाभ का व्यवसाय है। लाभ का व्यवसाय है। गाय नहीं रख के, गाय रख सोचते गाय मत लीजिए, हम तो बोलेंगे 5 को बकरी ले लीजिए। हाँ, बढ़िया नस्ल का बकरी 5 ठो ले लीजिए, तो गाय से बढ़िया होगा। और उसको तो इंतजार करना पड़ेगा 2 साल। सेंटर में दूध ना पिएगा तो इतना ही पैसा आएगा, जिसमें चोकर भूसा दाना करते करते खत्म हो जाएगा आपको। बच्चा को भी पिलाना पड़ेगा दूध, वही बच्चा तैयार होगा तो बच्चा बिकेगा 2 साल के बाद, तब रिटर्न पैसा आएगा। ऐसे तो 6 महीना में आ जाएगा रिटर्न आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। चंकू, आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सचिदानंद सिंह जी, जो कि बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं। लगभग 6-7 महीने सर का बकरी पालन किए हुए हो गया। लगभग 7 महीने के अंदर 63,000 रुपए की बकरियों को भी बेच दिए, और टोटल जो इनका खर्च लगा था बकरियों को खरीदगी में, लगभग 75,000 रुपए लगा था सर। 75 ब्रीडर लाए थे, 25,000 का ब्रीडर था। और मतलब बकरी कोई खरीदगी में ब्रीडर का 25,000 रुपए, 75,000 रुपए ऐसे लगा था। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लगा था। 1 लाख लगा, 1 लाख रुपया लगा। तो जैसे हम 63,000 का बेच चुके हैं, ब्रीडर मेरा बचा हुआ है, और मेरे पास अभी 15-16 जानवर भी बचा हुआ है। तो सबको मिला कम जो मेरा 1 लाख का सामान बचा हुआ है। इतना प्रॉफिट भी हो गया इतने दिन में। हाँ, 6 महीना में हमको, और 63,000 रुपया जो है सो फायदा ही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्लैक बंगाल बकरी से अगर पालन किया जाए तो
इस तरह से आप फायदा कमा सकते हैं। बहुत कम दिन में जो है एक अच्छा मुनाफा सर लिए, जो जितना इनका लगा था लगभग उतना है, और उसके अलावा 63,000 रुपए का 6-7 महीने में प्रॉफिट भी हो गया। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उस सवाल को मैं शामिल करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।